नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आरोपी अनीता मीणा को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। न्यायिक अभिरक्षा में 8 अगस्त तक अनीता मीणा को कोर्ट ने जेल भेजा है। 8 अगस्त को फिर से इसे पेश किया जाएगा कोर्ट में। अनीता मीणा से ईडी की रिमांड अवधि आज पूरी हो गई है। इसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी अनीता को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अनीता मीणा से लगातार पूछताछ की गई। पेपर लीक प्रकरण के गिरोह से आरोपी अनीता मीणा जुड़ी हुई है। मोटी रकम लेकर पेपर को बाजार में इसने बेचा था। शेर सिंह उर्फ अनिल मीणा की करीबी रही है। बैंक में सरकारी नौकरी करते हुए पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी पेपर बाजार में बेचकर बड़े पैमाने पर संपत्तियां इसने खरीदी हैं। तो वहीं प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने इस संगठन में बड़ा बदलाव किया है। मदन राठौड़ के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, तो वहीं सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। 5 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले ये नियुक्तियां कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। राठौड़ साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और राजस्थान को आगे बढ़ाने का जो काम करेगा वो मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में पूरा होगा। उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी में बड़ा बदलाव। रूप से उनके बढ़ने से कार्यकर्ताओं में एक नए ऊर्जा का संचार होगा। मदन राठौड़ को मिली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। उनके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल बने प्रदेश प्रभारी। प्रदेश में 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने संगठनात्मक फेर बदल कर जीत की तैयारी के संकेत दिए हैं। गुरुवार को सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की, जिसे स्वीकार करते हुए राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। ऐसे उत्साह जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सिपाही हैं, तो पार्टी सिपाही को जिस मोर्चे पे भेजेगी वहाँ पार्टी का दायित्व निभाना है। सिपाही का दायित्व निभाएंगे हम और सबको साथ लेकर के, सबके साथ बैठ करके चर्चा करके, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय करके और पार्टी को सक्षम करेंगे। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने के बाद से उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पाली में उनके आवास पर उनकी पत्नी उषा राठौड़ को कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं। सीएम भजनलाल ने प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने जो इनको ये दिया है पद प्रदेश अध्यक्ष का, वो पूर्णता करते हुए निष्ठा से निभाएंगे और संगठन का इनको बहुत लंबे समय से अनुभव है, उसको पूर्ण करते हुए से निभाएंगे। करीब 5 महीने पहले मदन राठौड़ को राज्यसभा भेजा गया था। ओबीसी वर्ग से आने वाले मदन राठौड़ पिछली बीजेपी सरकार में सरकारी उप मुख्य सचेतक बनाए गए थे। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद मदन राठौड़ ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की, जहां सीपी जोशी ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रदेश ही नहीं, देश में भी जब संगठन का कोई काम था, चुनाव थे, तो 1-1, 1.5 महीना तक उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार किया। और जब कभी पार्टी ने मौका नहीं दिया, तब भी कभी विमुख नहीं हुए और पार्टी ने उनको राज्यसभा के माननीय सदस्य भी मनोनीत किया। और आज राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि एक वरिष्ठ नेता जिनका एक लंबा अनुभव है राजनीति का, उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा। ओबीसी वर्ग से आने वाले मदन राठौड़ पिछली बीजेपी सरकार में सरकारी उप मुख्य सचेतक बनाए गए थे। राठौड़ के सामने पहली चुनौती प्रदेश में होने वाले उपचुनाव है। दूसरी सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाना है। उनकी नियुक्ति को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जहां खुशी मना रहे हैं, वहीं कांग्रेस तंज कस रही है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में संगठन
दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें। और चूंकि भारत बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है, हार का डर सता रहा है। पहले लोकसभा के अंदर ही हार गए, अब आने वाले 5 उपचुनाव जो हैं उनके अंदर भी इनको हार का डर सता रहा है। इसलिए इन्होंने जो है अध्यक्ष जी की छुट्टी कर दी, जो कि 3 साल के लिए बने थे, अब लग रहा है 1.25 साल में छुट्टी करके इनको रवाना कर दिया। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। जैसे हमारे एक सामान्य और अच्छे वर्कर सम्मान्य मदन सिंह जी राठौड़ साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और राठौड़ साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बढ़ेगा। ऐसे धरातल पर काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रदेश से दायित्व दिया है, हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है और हमारा संगठन और मजबूत होगा। मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे साथी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, उनको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल मदन जी राठौड़ का जो कार्यशैली है वो हमें पता है, बहुत अच्छे से सबको साथ में जोड़ करके, छोटे बड़े को, अच्छे बुरे को, सबको साथ में जोड़ करके और राजस्थान को आगे बढ़ाने का जो काम करेगा वो मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में पूरा होगा, मुझे पूरी आशा है। मदन जी का लंबा अनुभव है और राजनीतिक जीवन भी उनका लंबा है। निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मदन जी राठौड़ जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पे। निश्चित रूप से वो पार्टी के कार्यकर्ता है, वर्षों से काम कर रहे हैं, मेरे साथ विधायक भी रहे हैं, अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, वर्षों से पार्टी के लिए खून पसीना बहा रहे हैं और ऊर्जावान हैं। निश्चित रूप से उनके बढ़ने से कार्यकर्ताओं में एक नए ऊर्जा का संचार होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है मदन राठौड़। मदन राठौड़ को जानिए। मदन राठौड़ दिग्गज ओबीसी नेता हैं। वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। पाली की सुमेरपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। वसुंधरा सरकार में सरकारी उप मुख्य सचेतक रह चुके हैं। आरएसएस प्रचारक से राजनीति में आए थे। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में मदन राठौड़ सबसे आगे थे, इससे पीछे भी कई वजह थी। मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की खास वजह उन्हें राजनीति और संगठन का लंबा अनुभव है। उनकी नियुक्ति से मारवाड़ को प्रतिनिधित्व मिला है। सांसद मदन राठौड़ मूल रूप से ओबीसी से हैं। उपचुनाव से पहले संगठनात्मक तौर पर पार्टी को मजबूत करने वाली बीजेपी ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान भाजपा का नया प्रभारी नियुक्त किया है। राधा मोहन दास को जानिए। राधा मोहन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। गोरखपुर से 4 बार विधायक रह चुके हैं। बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। एमबीबीएस एमडी भी हैं राधा मोहन दास अग्रवाल। मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी नेताओं में गजब का उत्साह है। अब उनके सामने उपचुनाव में जीत और संगठन में समन्वय बनाने की जिम्मेदारी होगी। अब देखना होगा कि उपचुनाव से पहले बीजेपी ने जो बदलाव किया है उसका फायदा पार्टी को मिलता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं दौसा के दौरे पर पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की, साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। और इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सरकार की सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करना चाहते मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मदन राठौड़ जी को एक बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता थे और उन्होंने आज उनको इतना अच्छा पद मिला, इतना बड़ा सम्मान मिला और हम सब उनके नेतृत्व में काम करेंगे। पार्टी और मजबूती से काम करेगी और जहाँ तक इस सीट का सवाल है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग इस सीट को जीतें। ना केवल ये सीट, पूरी 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो वहीं विधानसभा में हंगामे के बीच प्रश्नकाल खत्म हो गया। बाजरे की खरीद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। समर्थन मूल्य पर खरीद के सवाल को लेकर सदन में विपक्ष ने भारी हंगामा किया। इस पर मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने कहा कि सदन में प्रश्न उत्तर आवश्यक है, प्रश्न है तो उत्तर सुनने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अगर हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने जनता के आश्वासन में एक शब्द भी निकाला है
हमने लगभग 20 लाख टन खरीद की, आपने 5 लाख टन ही खरीद की। और बाजरा जो है उसी के लिए एक डिमांड है, आप आश्वस्त कर दें बाजरा खरीद लेंगे, नहीं खरीद पाए तो भी आप बता दो, हमें तो कोई जबरदस्ती तो ये है नहीं कि हम कोई ट्रैक्टर भर के लेके जा रहे हैं। पर आप अगर घोषणा कर देंगे आज तो राजस्थान का किसान खुश होगा, अच्छी बारिश हो रही है और इधर सरकार भी बरस जाए तो राम भी राजी और राज भी राजी। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मंत्री घुमा फिराकर आखिर जवाब क्यों दे रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में बाजरे की खरीद का वादा किया गया, सरकार ने सिर्फ 5 लाख टन बाजरा खरीदा है। अगर सरकार जो है वो घोषणा कर दें और लोगों को आश्वासन दे दें तो अच्छा होगा। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी लगातार जारी रही और आज कर्मचारियों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, चेतावनी दी, कहा कि अगर जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को वे और उग्र करेंगे। जयपुर में आज भी नहीं उठा कचरा, सफाई कर्मियों ने निकाला जुलूस, हड़ताल से लगा कचरे का अंबार, सफाई कर्मियों का आंदोलन कचरा बना सिरदर्द। राजधानी जयपुर की सड़कों पर हाथों में लिए झाड़ू, नारेबाजी और ये चेतावनी, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों की है। वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों की मांग है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती मस्ट रोल के आधार पर की जाए। अगर सरकार जल्द मांगे पूरी नहीं करती तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है, जब तक वाल्मीकि समाज के लोगों को मस्टरोल पर नियुक्तियां नहीं दी जाती है, जब तक 2018 के कोर्ट केस वालों को, 2012 के कोर्ट केस वालों को नियुक्तियां नहीं दी जाती है, तब तक इसी तरीके से सफाई कर्मचारी आंदोलन की ओर अग्रसर होता रहेगा। जयपुर शहर से संपूर्ण राजस्थान के लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि हमारी मांगे शीघ्र पूरी करें, अन्यथा कर्मचारी उग्र आंदोलन की ओर भी अग्रसर होंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में रोजाना करीब 25 टन कचरा उठाया जाता है, जो अब शहर वासियों के लिए बारिश के मौसम में नया सिरदर्द बन गया है। सफाई कर्मियों ने हवा महल से बड़ी चौपड़ होते हुए त्रिपोलिया गेट और छोटी चौपड़ तक रैली निकाली। दरअसल वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में मस्ट रोल के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती की जाए, जिसमें वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाए। 1 साल तक पहले कर्मचारी से काम करवाया जाए, उसके बाद नियुक्ति दी जाए। पहले से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को बोनस अंक देकर प्राथमिकता दी जाए। पहले की जिन भर्तियों में कोर्ट में मामला विचाराधीन है या जिन पर निर्णय हो चुका है, उनमें नियुक्ति के आदेश जारी किए जाए। जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर में 8,500 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से 80% कर्मचारी वाल्मीकि समाज से आते हैं। इस हड़ताल में वाल्मीकि समाज के कर्मचारी ही शामिल हैं। गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी इन मांगों को गलत मानते हैं। इन कर्मियों की संख्या करीब 2000 है और अब पूरे शहर की सफाई व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर सड़क से लेकर गलियों तक देखने को मिल रहा है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में कचरे की दुर्गंध आने लगी है, जो लोगों के लिए नया सिरदर्द बन गया है। जयपुर में सफाई कर्मियों का बड़ा कार्य बहिष्कार जारी है। पिछले 3 दिन से शहर में कचरा अटा पड़ा है। बरसात के अंदर बीमारियों का मौसम है, ऐसे में कचरे ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। आज बड़ा जुलूस निकाला है सफाई कर्मचारी संगठनों की ओर से और यहाँ पर मांग की है कि सरकार उनकी बुनियादी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनका आंदोलन बड़ा रूप लेगा और उग्र रूप लेगा। देखना यह होगा कि ये मांगे कब तक पूरी होती है और सफाई की इस समस्या का हल कब तक निकलता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर। उधर कोटा के हार्डकोर बदमाश असलम शेर खान और चिंटू का पुलिस ने शहर में जुलूस निकाला। बदमाश को पुलिस जीप से चौपाटी तक लेकर के पहुंची पुलिस और इसके बाद फर्नीचर मार्केट तक इसे पैदल ले जाया गया और पुलिस के मुताबिक बदमाश से वारदात स्थल की तस्दीक करवानी थी।
पुलिस ने बताया कि दादाबाड़ी निवासी फारूक ने जून में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि प्रोटेक्शन मनी के नाम पर असलम शेर, दानिश, गोलू पाटन और मोहसिन ने उनके साथ मारपीट की। पिस्टल की नोक पर गाड़ी में बिठाकर अपहरण किया। आरोपी उसे रावत भाटा रोड ले गए। आरोपियों ने उससे बंदूक की नोक पर 1 लाख रुपए महीना प्रोटेक्शन मनी की डिमांड की। नहीं देने पर घर पर ग्रेनेड फेंकने की भी धमकी दी है। ये इतने बदमाश थे और इन बदमाशों का आज सर नीचे है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, बाद उससे वहां से छोड़कर फरार हो गए। बताया मामले में फारूक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी को दौसा के बाईपास से पकड़ा गया था और आज इस आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला पैदल, मौका तस्दीक करवाई। तो वहीं राजस्थान के 17 मेडिकल कॉलेज के टीचर स्ट्राइक पर हैं, जिससे करीब 6000 मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इंटरनल टेस्ट के अलावा क्लिनिकल ड्यूटी भी इसमें स्थगित की गई है। मेडिकल कॉलेज पहुंचे मरीजों को भारी दिक्कतों का इसकी वजह से सामना करना पड़ा है। राजमेश के अधीन आने वाले प्रदेश के 17 मेडिकल कॉलेज के 700 मेडिकल टीचर्स हड़ताल पर है। 4 दिनों से लगातार ये हड़ताल जारी है और चिकित्सा निदेशालय जयपुर में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएसआर रूल को लागू करने की मांग को लेकर ये आंदोलन रहते हैं। किस प्रकार का आप लोगों की मांग है, क्या परेशानी है जिसको लेकर आप लोग हड़ताल पर हैं? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम आज यहाँ राजमेश मुख्यालय जयपुर के ऊपर जो राजमेश के 17 मेडिकल कॉलेज हैं उनके चिकित्सक शिक्षक यहाँ मौजूद हैं और ये पिछले हमारा 22 जुलाई से सामूहिक अवकाश जारी है। उसका कारण ये है कि 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी चिकित्सक शिक्षक नियुक्त हुए उन पे राजमेश के रूल लागू थे, लेकिन हमारी जो राज्य सरकार है इस वक्त बहुत ही यशस्वी राज्य सरकार है, उन्होंने बजट के अंदर ये घोषणा की कि राज्य सेवा नियमों को राजमेश के अंदर भी अडॉप्ट कर लिया जाएगा। और उसके कंप्लायंस के अंदर वित्त विभाग ने क्या किया कि जितने चिकित्सक शिक्षक अब तक जो ज्वाइंट हैं, जो वर्तमान में कार्यरत हैं, उनको तो बना दिया डाइंग कैडर, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। उनको कहा गया आप पे तो पुराने रूल लागू रहेंगे और जो अब आने वाले चिकित्सक हैं उनको राज्य सेवा नियम दिए जाएंगे। तो हमारा ऐतराज यही है कि अब आने वालों को जब आपको राज्य सेवा नियम देने की जरूरत महसूस हो रही है और जो हम पिछले 6-7 साल से हमारा अधिकार यही मांग रहे थे, हम बार बार यही प्रयास कर रहे थे कि जब हम समान काम कर रहे हैं। आप लोगों की किन किन अधिकारियों से बात हुई, मंत्री से बात हुई, क्या आश्वासन आप लोगों को मिला है? इसके बारे में हमारी 22 जुलाई को माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया था, लेकिन चूंकि हमारा पिछले 6 साल का ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे कि हम जब राजमेश में आते थे कि हमारा ये डिमांड थी, हम बहुत लंबे समय से ग्रेड पे, ओपीएस, इन सब चीज़ों की डिमांड कर रहे थे कि हमें राज्य सेवा नियम के अकॉर्डिंग ही कर दो, राज्य सेवा नियम हम पे लगा दो ताकि ये समस्या नहीं रहे। तो यहाँ आते थे तो राजमेश में आके पता लगता था वित्त विभाग में फाइल गई हुई है। फिर हमसे इवन हमारे सेक्रेटरी तक ये बोलते थे कि आप फाइनेंस में जाके बात करो। आप एक चीज सोचिए कि जिस विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव ये बोले या प्रमुख सचिव ये बोले कि आप फाइनेंस में जाकर बात करो, हम करें फाइनेंस में बात, फिर भी हम जाते थे। ये उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने हमें टरकाते रहे 3-4 साल तक। अजमेर शहर में आए दिन चेन, पर्स, मोबाइल स्नैचिंग की वारदात हो रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। गंज थाना इलाके में एक बार फिर से चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। राजू खत्री नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी के साथ सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर रात को लौट रहा था। तभी बाइक सवार 3 बदमाश झपट्टा मार करके उसकी पत्नी के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र छीन कर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जांच जारी है। राजू खत्री पुत्र सुंदरलाल मद्रासी निवासी शिवनगर फायसागर रोड अजमेर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो जो सामाजिक कार्यक्रम से भाग लेकर 24/7/2024 को लगभग 10:30 पौने 11 के बीच में शिवनगर भागचंद सोनी नगर से होकर जा रहे थे। पीछे स्कूटर पर सवार होकर जा रहे थे। पीछे उनकी धर्मपत्नी बैठी थी मीरा। 3 लड़के पीछे मोटरसाइकिल पर आए और गले पे झपट्टा मारा, जिससे उनका गले की चेन और मंगलसूत्र तोड़ डाला और उसके बाद में जो है 75% हिस्सा चेन का ले गए और बाकी 25% हिस्सा उनके हाथ में रह गया और मंगलसूत्र उन्हीं के हाथ में रह गया, बाकी चीज़ को तोड़कर वो ले गए।